Assalamu alaikum. I am Sumbul Zehra, lecturer in physics at Sir Syed Government Girls College. With the support and guidance of our very honorable principal, Professor Khalda Parveen, today I am delivering my 25th lecture of BCS Physics first semester course, which is on the topic of derivation of Coulombs Law from Gausss Law. But before this, I would like to inform all of my students that my previous and my upcoming lectures are for my BSc students also, so you can take help from these lectures and the books which I recommended. Now coming to our topic, which is derivation of Coulombs law from Gausss law. आज हम ड्राइव करेंगे कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। हमने पहले गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ा था कि हमें गॉसेस लॉ की क्या ज़रूरत है अगर एक काम कूलम्स लॉ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें गॉसेस लॉ की क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए डिफरेंट रीज़न्स हैं, जिसमें से एक रीज़न ये है कि बहुत ही आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं और हम कूलम्स लॉ को गॉसेस लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। और गॉसेस लॉ इज़ अ फंडामेंटल लॉ। आज हम कूलम्स लॉ को ड्राइव करते हैं फ्रॉम गॉसेस लॉ। इसलिए हम एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं जिसका रेडियस जो है r के बराबर है। हम स्फेरिकल सरफेस क्यों लेते हैं? ताकि सिमेट्री बरकरार रहे, जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो और हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान सेम एंगल ही हो। तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना चाहते हैं। हम इस सरफेस के अंदर एक चार्ज कंसीडर करते हैं +q, जो कि सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस पे है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एक गॉसियन सरफेस की ज़रूरत होगी। तो हम एक क्लोज गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहें तो इसके लिए हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले फ्लक्स को फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हम एक स्मॉल एरिया लेते हैं जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है स्फेरिकल सरफेस से, और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। तो गॉसेस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो E.dA इक्वल्स टू Q1/ε0। ये स्मॉल एरिया के लिए हो गया। अगर होल सरफेस के लिए निकालना चाहें तो हम इंटीग्रेट करेंगे, और क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल E.dA इक्वल्स टू Q1/ε0। तो क्लोज इंटीग्रल E.dA cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू Q1/ε0। तो क्लोज इंटीग्रल E.dA cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू Q1/ε0। as cos of 0 equals to 1, so close integral E.dA equals to Q1/ε0। क्योंकि इस स्फेरिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे। सो E इन क्लोज इंटीग्रल dA इक्वल्स टू Q1/ε0 एंड एरिया है इक्वल्स है 4πr²। सो E इंटू 4πr² Q1/ε0। सो E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1/r²। दिस इज इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज। अगर हम इस पॉइंट पे सेकंड चार्ज ले लें Q2,
तो Q1 इस चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगी F इक्वल्स टू Q2 इंटू E। क्योंकि फोर्स चार्ज Q2 पे है, then putting this equation in equation 2, so F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. So this is Coulombs law from Gauss's law. Right. So that's all for today. Thank you so much.